हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर कौन सा होता है और कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करेगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज़ एंड तक वॉच करिएगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि नंबर जो है हमें जो गिवन नंबर है वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। विदाउट फैक्टर की हेल्प से हम कभी भी ये फाइंड नहीं कर सकते कि ये नंबर प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो किसी भी नंबर को देखने के लिए कि वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, उसके लिए हमें पहले उस नंबर के फैक्टर्स पता होने चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। यहाँ पर मैं एग्जांपल लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक हम लेते हैं नंबर। ये नंबर हो गए हमारे पास, दीज आर नंबर्स। अब अगर हम इसके फैक्टर्स निकालें तो हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं कि 1 का तो फैक्टर कौन सा होगा, 1 ही होगा। उसके बाद 2 किसके टेबल में आता है, 2 एक अपने टेबल में आता है और एक 2 के टेबल में आता है। 3 1 के और 3 के। 4 किसके टेबल में आता है, 1 2 और 4 के। 5 1 के और 5 के। 6 किसके टेबल में आता है। हर नंबर जो है यहाँ पर, एवरी नंबर जो है वो 1 के टेबल में तो आता ही आता है। 1 के बाद ये 2 के टेबल में आता है, ये 3 के टेबल में आता है, 4 के नहीं आता, 5 के नहीं आता एंड 6 इटसेल्फ 6 के टेबल में आता है। 7 का देखेंगे हम, 7 1 और 7 के नंबर टेबल में आता है। उसके बाद हमारे पास 8 आ जाता है। 8 किसके टेबल में आता है, 1 2 4 एंड 8 इसके टेबल में आ जाता है। अब 9 का देखेंगे, 1 3 और 9 इटसेल्फ। 9 किसके टेबल में आता है, 1 3 और 9 के। अब 10 का देखेंगे, 1 2 3 के नहीं, 4 के नहीं, 5 के और 10 के। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये कितने हो गए, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, मतलब 1 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए। यहाँ पर लिखेंगे हम 1 का, इसके 1 का 1 ही फैक्टर है। 2 के कितने फैक्टर हो गए, 2। 3 के कितने फैक्टर्स हो गए, 2। 4 के कितने फैक्टर्स हो गए, 3। 5 के कितने फैक्टर्स हो गए, 2। 6 के कितने हो गए, 1 2 3 4, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। 7 के कितने फैक्टर्स हो गए, 2। 8 के कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4, यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। 9 के कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3, यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। 10 के कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4, अगेन यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर हमारे पास हमने इनके क्या निकाले हैं, सबसे पहले फैक्टर्स निकाले। अब किसी नंबर का 1 एक ही फैक्टर है और किसी के 2 फैक्टर हैं और किसी के 3 फैक्टर्स हैं। तो सबके अलग अलग फैक्टर हैं, मीन्स सब किसी न किसी के टेबल में आते ही हैं। जो जितने ज़्यादा टेबल्स में आता रहेगा वो उसके उतने फैक्टर्स होंगे। तो अब हमें फैक्टर्स तो हमने निकाल लिए कि हमें पता भी चल गया 1 से लेकर 10 के कितने फैक्टर्स होते हैं। अब हमने ये बताना है इनमें से कौन से नंबर को हम प्राइम नंबर कहेंगे और कौन से नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो प्राइम नंबर हम किसको कहेंगे, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, जो अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। ओनली 2 फैक्टर्स जिसके होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 फैक्टर्स किस किस के हैं, 2 के हैं। 2 का जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, किस किस के हैं, 2 के 2 फैक्टर्स हैं। 3 के 2 फैक्टर्स हैं। उसके बाद 5 के 2 फैक्टर्स हैं एंड 7 के 2 फैक्टर्स हैं। बस यहाँ पर सिर्फ इन 4 डिजिट्स के जो हैं 2 फैक्टर्स हैं। तो ये जो 4 डिजिट हैं इनके 2 फैक्टर्स हैं, इनको हम क्या कहेंगे, दीज आर प्राइम नंबर्स। क्यों, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, जो अपने टेबल में आता है और जो 1 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब उसको फाइंड करने के लिए हमें फैक्टर्स की ज़रूरत तो पड़ेगी, तभी हमें पता चल सकता है कि इस नंबर के कितने फैक्टर्स हैं, ये किसके टेबल में आता है। जैसे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, अगर हम
12 ले लेते हैं। 12 किस किस के टेबल में आता है? 12 1 के टेबल में आता है, 2 के, 3 के, 4 के, 6 के एंड 12 के। मीन्स उसके 6 फैक्टर्स हैं। तो 6 फैक्टर जिसके होते हैं वो तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो तो प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। और 2 फैक्टर्स वाले कौन से नंबर है? 2, 3, 5, 7। तो अगर वो प्राइम नंबर नहीं है जिसके 6 फैक्टर हैं, तो फिर वो कौन सा नंबर है? वो है कॉम्पोजिट नंबर। वो है कॉम्पोजिट नंबर। इट मीन्स कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर किसके हैं? 3 फैक्टर्स किसके हैं? 4 के। 4 फैक्टर किसके हैं? 6 के। 4 फैक्टर 8 के। 4 फैक्टर 10 के। तो यहाँ पर, और मैंने जैसे आपको भी 12 भी बताया, 12 के भी ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो वो किस में आ गया? कॉम्पोजिट नंबर में। क्यों? क्योंकि जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स आर composite number. More than 2 factors are called composite number. composite number कौन से होते हैं? जिसके फैक्टर्स मोर देन 2 हों। और नंबर एंड 1। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ओनली 2 फैक्टर्स वाले को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। तो फ्रेंड, इस तरह से हम प्राइम और कंपोजिट नंबर के बीच में डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। ये बहुत ही इजी मेथड है जिससे आप पता कर सकते हैं कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में। तो आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगी। हमने सब डिजिट्स यहाँ पर लिख लिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9 भी आ ही जाएगा। 9 3 है तो 9 यहाँ आ गया। 9 कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। 9 10, तो इसके भी 3 है, ये है, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। सर्कल वाले जो है हमारे पास कौन से हैं? वो सर्कल वाले हमारे पास कौन से हैं? कॉम्पोजिट नंबर। तो हमने 1 के बारे में तो बात ही नहीं की कि 1 कहाँ आएगा। 1 के बारे में तो बात ही नहीं कही। तो 1 जो है उसका सिर्फ 1 ही फैक्टर है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर और एंड नॉट अ composite number, nor a composite number, and nor a composite number. 1 is not a prime number nor a composite number. 1 जो है वो ना ही प्राइम नंबर है ना ही composite नंबर है। तो फ्रेंड, इस तरह से जो है हम इस वीडियो को मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, यूज़फुल लगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।